हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज सामने सामने आके बात करने का मन था, तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप समझते हैं, मतलब बाहर से देख के प्लांट के जो भी पार्ट्स आप सीधे सीधे दिखते हैं, दैट इज़ लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, और एक ऐसा भी पार्ट है रूट, जो कि डायरेक्ट तो आपको नहीं दिखेगा, जब आप प्लांट को उखाड़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, तो हम आज सबसे, क्योंकि रूट किसी भी चीज़ की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वन रूट की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रूट, हमने दो टाइप के रूट्स पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज टैप रूट विच इज फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, एंड द सेकेंड वन इज एडवेंटिशियस रूट विच इज फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टैप रूट विच इज फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं दैट टैप रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। अब ये है कि रेडिकल क्या होता है। जैसे कोई सीड जब जर्मिनेट करता है, लाइक आपने एक सीड है, उसको मिट्टी में दबाया, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो निकलेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, और वही आगे चल के कन्वर्ट होगा प्राइमरी रूट में। ठीक है, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, जैसे कि इन्हें इपिकॉटिल, और इसके ऊपर अगर बनेगा तो हाइपोकॉटिल। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम टैप रूट की बात कर रहे हैं, तो टैप रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल, और ये जो रेडिकल होता है यही आपका प्राइमरी रूट बनाता है। ठीक है, रूट के डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका प्राइमरी रूट, दिस इज प्राइमरी। इससे फिर जो फर्दर ब्रांचिंग निकलेगी, दिस इज सेकेंडरी। फिर जो फर्दर ब्रांचिंग निकलेगी, दिस इज टर्शियरी। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, इन्हें हम लैटरल ब्रांचेस कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। नाउ हम बात करेंगे कि रूट का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है। रूट का बेसिक काम आप जानते हैं कि पहली चीज़ तो सपोर्ट देता है, दूसरी चीज़ वाटर का कंडक्शन और मिनरल्स प्रोवाइड करना प्लांट के हर पार्ट को। बहुत ही, जैसे भाई प्लांट में हम हर्ब शर्ब नहीं ना, ट्री तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। तो अगर चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो मतलब उनका काम बदलेगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि फंक्शन भी बदलेगा। तो मॉडिफिकेशन में जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, इसमें हम 5 तरह के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 टाइप्स। याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए याद रखिए FNCTP, FNCTP। अब इसके फुल फॉर्म देखते हैं। द F डिनोट द फ्यूजिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल है रेफनेस। मूली, मूली तो सभी ने देखी होगी, बीच में थोड़ी सी फुली होती है, शुरू का और आखिरी एंड इसका टैप एंड होता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट और एंड। देखिए भाई, इसमें स्टार्ट ये होता है जो मिट्टी में सीधे नीचे की तरफ होगा, ये एंड है। ठीक है, बीच का पोर्शन जो है ये थोड़ा सा स्वेलन होगा मूली। ठीक, फ्यूजिफॉर्म मूली, बीच में स्वेलन, ऊपर और नीचे टैपरिंग। ठीक है, पतली होगी। द सेकेंड वन इज नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म का एग्जाम्पल है बीटा वल्गैरिस और ब्रासिका नैपा। चुकंदर और शलगम आप देखे होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है चुकंदर और शलगम का, बीच में मोटे, नीचे टैपरिंग, ऊपर आपकी पत्तियां होंगी। ठीक है, तो इस तरीके का जब मॉडिफिकेशन होगा, ये आपका चुकंदर और शलगम होता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर होगी, जैसे लोग जानते नहीं हैं, पूछा जाता है कि मूली क्या है, रूट है कि स्टेम, तो लोग बोल देते हैं स्टेम। नहीं, आलू जो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मूली, चुकंदर, शलगम, ये सब रूट के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, सी कॉनिकल विच इज फाउंड इन कैरेट। मूली और गाजर में अंतर क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि लोअर पोर्शन टैपरिंग रहता है, ऊपर थोड़ा मोटा ही रहता है। इस तरीके से आपका होता है गाजर। मतलब जो नाम दिया गया है वो किस स्पेसिफिक शेप को डिनोट कर रहा है, इसकी बात है, और उसका यूज क्या है। ये सारी चीजें खाने में यूज होती हैं। देन
द ट्यूबरस वन मैनीहॉट एस्कुलेंटा। ये आपका मतलब इससे हम स्टार्च ऑब्टेन करते हैं। और ट्यूबरस रूट आप जानते हैं कि बीज का पल्प कंटेंट इनका ज़्यादा हो जाता है, तो मैनीहॉट एस्कुलेंटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल वन निमैटोफोर्स। निमैटोफोर जो होते हैं ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स आपके सेलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंग्रोव प्लांट्स होते क्या हैं, देखिए सेलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, पूरे ट्री की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो रूट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में निकले होते हैं और इनकी रूट में ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं। ब्रीदिंग पोर्स ये किस लिए होते हैं, इस प्लांट की ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का। निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट मतलब ऐसी रूट जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रो कर रही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल नेमेटोफोर्स का जो आप जानते हैं दैट इज राइजोफोरा। ठीक है, दैट्स ऑल। ये 5 टाइप के मॉडिफिकेशन आपको याद करने हैं। FNCTP, जब FNCTP याद कर लेंगे तो फ्यूजी, नैपी, कॉनिकल, ट्यूबरस, नेमेटोफोर्स आपको याद हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहती है चीज़ों को ईज आउट करने की, दिया हर जगह है और पढ़ना आपको है। दैट्स ऑल। इसके बाद हम आगे कंडक्ट करेंगे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। थैंक यू।